चीन में 3 हंसते हुए भिक्षुओं की यह कथा प्रचलित है। उन्हें आज भी कभी कभी 3 हंसते हुए संतों के रूप में जाना जाता है। ये तीनों हंसते हुए साधु चीन में एक गांव से दूसरे गांव ढूंढते थे। वे गरीब थे और उनके पास सांसारिक सामान या अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन वे आनंद से भरे हुए थे। प्रत्येक गांव में जहां वे रुकते थे, भिक्षु बाजार में बैठकर हंसते थे और जल्द ही हर कोई उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाता था। उनके पेट हिल रहे थे और उनकी हंसी की तीव्रता से आंसू बह रहे थे। तीनों हंसते हुए भिक्षुओं को बहुत प्यार और प्रशंसा मिली। जैसे जैसे साल बीतते गए, हंसते हुए भिक्षुओं की प्रसिद्धि बढ़ती गई और बढ़ती गई। पूरा चीन उन्हें प्यार करता था और उनका सम्मान करता था। किसी ने कभी इस तरह से प्रचार नहीं किया जैसा उन्होंने किया, हंसी के साथ और कुछ नहीं। वे कभी किसी पर विशेष रूप से नहीं हंसे, बल्कि जैसे कि वे एक महान लौकिक मजाक को समझ गए हों। 3 हंसते हुए भिक्षुओं ने एक भी शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में आनंद फैलाया। लंबे समय तक एक साथ रहने के बाद 3 हंसते हुए भिक्षुओं में से एक की मृत्यु हो गई। जब ऐसा हुआ तो पूरा गांव जिसमें वे ठहरे हुए थे सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। उन्होंने सोचा कि जब साधु मर जाएगा तो बाकी दोनों जरूर रोएंगे। इस अनोखे नजारे को देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा, लेकिन रोने के बजाय शेष 2 भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े हो गए और जोर से हंस पड़े। गांव वालों ने पूछा, तुम ऐसे समय में कैसे हंस रहे हो? इसलिए पहली बार दोनों भिक्षु बोले और बोले, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हमारा भाई जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि कौन पहले मरेगा और उसने हमें हरा दिया है। वह कई वर्षों तक हमारे साथ रहे और हम एक साथ हंसे और हमने एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया। उन्हें अंतिम विदाई देने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। हम केवल हंस सकते हैं। वे शव को चिता पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही आग की लपटें चिता को चाटने लगी और कपड़े जलने लगे, जबरदस्त धमाकों की आवाज सुनाई दी और चिता से अब तक का सबसे अद्भुत आतिशबाजी का प्रदर्शन हुआ। मरने से पहले साधु ने अपने वस्त्र की तह में पटाखे छिपा रखे थे। उसके साथ ही साधु संत सहित गांव के सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। कहानी का नैतिक जीवन को आसानी से और प्यार से लें। जो जीता है और खूब हंसता है वह सुंदर जीवन जीता है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा की तरह अगले वीडियो के लिए बने रहें।